हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विराट कोचिंग में। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 4 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 खत्म करेंगे। पहले 2 चैप्टर तो इसके हम खत्म कर चुके हैं। अब इसका चैप्टर नंबर 3 खत्म करेंगे। पहले देखिए, आपने अगर क्लास 1 एनसीईआरटी क्लास 1 और क्लास 2 क्लास 3 का नहीं देखा है तो जाके वो सब देख लो, वो सब हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा आज बारी है चैप्टर 3 पर, क्लास 4 के चैप्टर 3 पर। तो चलिए हम इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। देखो, हम इसमें पिकनिक पे जाएंगे, जैसे ट्रिप पे जाते हैं ना स्कूल की तरफ से, वैसे ही हम जाएंगे भोपाल, भोपाल की शहर। और वहां पर बीच में हम और एक जगह रुकेंगे जिसका नाम है, जहां बहुत सारी गुफाएं हैं और उसमें चित्र बने हैं और वो बहुत पुराने हैं। तो बस इसे आपको लास्ट तक देखना है। और हम जहाँ भोपाल पहुंचेंगे तो वहां पर हम कई तरीके के बोट्स इस्तेमाल करेंगे, उस तरीके से बोट इस्तेमाल करेंगे, डीजल भी भरवाएंगे और लंच भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी के इसमें हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या बोला है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है। भोपाल की सैर, भोपाल की सैर, सब लोग भोपाल जा रहे हैं घूमने। अब चलिए देखते हैं कैसे जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। देखो, आज सुगंधा बहुत खुश है, आज सुगंधा जो है वो बहुत खुश है। उसके स्कूल के सभी बच्चे अध्यापकों के साथ भोपाल घूमने जा रहे हैं। उसके स्कूल के सभी बच्चे जो थे, सब लोग जा रहे थे भोपाल घूमने स्कूल की तरफ से ट्रिप पर। देखो, मीनाक्षी मैडम और राकेश बात कर रहे हैं कि कुल कितनी बसें चाहिए। ये रहे मीनाक्षी मैडम और ये रहे राकेश सर। तो ये बात कर रहे हैं कि हमें इन बच्चों को ले जाने के लिए कितनी बसें चाहिए। सब लोग बस से जाएंगे तो कितनी बसें हमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर मीनाक्षी मैडम बोलती है हमें 4 बसें चाहिए। मीनाक्षी मैडम बोलते हैं कि हमें 4 बसें चाहिए। फिर देखो क्या बोलते हैं राकेश सर। राकेश सर, मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी। राकेश सर बोलते हैं कि मुझे लगता है 5 की जरूरत पड़ेगी, 5 बसों की जरूरत पड़ेगी। देखो, फिर मीनाक्षी मैडम बोलती हैं हर बस में 50 सीटें हैं, हर बस में 50 सीटें हैं। तो देखो राकेश सर, पहले पता कर ले कि कितने बच्चे जा रहे हैं। हाँ, पहले हम पता कर लेते हैं कि कितने बच्चे वहां पर जाना चाहते हैं, कितने बच्चे चल रहे हैं साथ में। तो पहले हमें उन्हें पता करना है, और जो नहीं जा रहे हैं फिर हमें फालतू बसें नहीं मंगाने को पड़ेंगी, इसलिए उसमें पता चल जाएगा कितने बच्चे जा रहे हैं। पहले हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कक्षा क्लास इधर लिखा है और कितने बच्चे जा रहे हैं। देखो कक्षा 1 के कितने, इधर रोमन नंबर पूरे हैं, ये रोमन नंबर में लिखा है। अगर आपने रोमन नंबर की वीडियो नहीं देखी है जिसे मैंने डाल रखा है तो जाके वो भी देख लो, चैनल पर पड़ी हुई है रोमन नंबर, उसमें मैंने बता दिया है। तो देखो यहाँ पर क्लास 1 के 33 बच्चे जा रहे हैं, 33 बच्चे जा रहे हैं, क्लास 2 के 32 बच्चे, क्लास 3 के 42 बच्चे, और क्लास 4th के 50 बच्चे और 5th के 53 बच्चे। तो अब इन्हें हम सबको जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे जा रहे हैं। देखो, 3 2 कितना होता है, 3 और 2, 3 4 5, 5 में फिर 2 जोड़ो 6 7, 7 में फिर 3 जोड़ो 7 में 3 8 9 10, 10 का 0 हासिल आया 1। अब देखिए 3 और 3 6, 4 10 और 5 5 10, 10 10 20 और 1 21। तो यहाँ पर 21 है, यानी 210, 210 बच्चे जा रहे हैं। पूरे सारे बच्चे जा रहे हैं भोपाल घूमने, इतने बच्चे 210 बच्चे भोपाल घूमने जा रहे हैं। अब देखो, तो कुल मिलाकर डैश बच्चे जा रहे हैं, कुल मिलाकर कितने बच्चे जा रहे हैं, 210। अब देखो, तो अगर अगर उन्हें 4 बसें मिलती हैं तो कितने बच्चे बैठ पाएंगे। अगर उन्हें 4 बसें, अब इसमें 50 बच्चे ही जा पाएंगे एक बस में, तो 2 बस में 100 बच्चे, और 3 बस में कितने हो जाएंगे, इसमें 50 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 150 बच्चे, और 4 बसें इसमें भी 50 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200। इसमें 4 बसें अगर वो मंगवाते हैं तो सिर्फ 200 बच्चे ही जा पाएंगे, लेकिन जाएंगे कितने, 210। तो 10 बच्चे बच जाएंगे, यानी यहाँ पर कितने जा पाए बैठ पाएंगे, 200 बच्चे। अब देखो, क्या कोई बच्चा बैठने से रह जाएगा, हाँ बैठने से यहाँ पर रह जाएगा। देखो जैसे ये बोलती क्या हमें 4 बसों की जरूरत पड़ेगी, अगर एक बस में 50 बच्चे जा रहे हैं तो 4 बसों में कितना होगा, 4 बसों की जरूरत उससे ज्यादा हमें पड़ेगी। यहाँ पर देखो, जब 50 को 4 से गुणा कर दोगे या 50 को 4 बार जोड़ लोगे तो आपका आएगा 200 निकल के आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने किया है। फिर देखो यहाँ पर, फिर देखो ये बोलती है थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस नहीं मंगवा सकते। ये बोलते हैं कि थोड़े से बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए हम एक और बस मंगवा लेते हैं। फिर ये बोलती हैं हम मिलजुल कर बैठ जाएंगे। 10 बच्चे हैं तो ये बोलते हैं कि हम मिलजुल कर तब बैठ जाएंगे। फिर आगे देखते हैं क्या है। आगे देखो, बसों का इंतजार में, बसों के इंतजार में। अब देखो सब लोग बसों का इंतजार कर रहे थे, वो टाइम आ गया है सबको जाने का, तो बसों का इंतजार कर रहे थे। देखो साहिबा बार बार लाइन से बाहर निकलकर देख रही थी कि बस आ रही है या नहीं। साहिबा थी, वो बार बार लाइन से बाहर निकल के देख रही थी कि बस आ रही या नहीं। जैसे हाँ ये लाइन लगी है तो इसी में से साहिबा देख रही थी, बाहर बाहर निकल रही थी। देखो अचानक वह जोर से चिल्लाती है। देखो, अरे मुझे बस दिखाई दे गई, भागो खिड़की वाली सीट पर कब्जा करो। ये बोलती है कि जो साहिबा है कहती है मुझे बस दिखाई दे गई है, अब चलो अपनी अपनी जो सीट है ना, अपनी सीट, जैसे हम विंडो वाली सीट पर कब्जा कर लेते हैं, खिड़की वाली सीट पर, क्योंकि वहां पर बैठेंगे तो हवा भी लगेगा और बाहर का नजारा भी हम देख सकेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर दूसरे बच्चे भी जोश में आकर उछल कूद करने लगे। लेकिन देखो दूसरे बच्चे थे वो भी उछल कूद करने लगे कि बस आ गई, अब हम भी चलेंगे भोपाल। फिर देखो यहाँ पर लेकिन बात शुरू हो जाती है। जैसे ये बोलती है मैडम रुको, या क्या ये बसें तो बहुत छोटी हैं। ये बोलते हैं कि ये बसें तो बहुत छोटी है। फिर बात शुरू हो गई, हमने तुम्हें बड़ी बसें लाने को कहा था। ये जो ड्राइवर थे उनसे बोलती है कि हमने तो आपसे बड़ी बसें लाने के लिए बोला था। फिर ये बोलते हैं हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थी इसलिए हम बहुत सारी छोटी बसें ले आए। ये बोलते हैं कि हमारे पास ज्यादा बड़ी बसें नहीं थी इसलिए हम छोटी बसें ले आए। अब देखो हर छोटी बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। हर जो छोटी बस ये लोग ना है ना, इस बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। जैसे ये बस है, इसमें एक बस में 35 बच्चे बैठ सकते हैं। सभी बच्चों के बैठने के लिए कितनी छोटी बसों की जरूरत होगी। अब सभी बच्चों को 210 बच्चे बैठेंगे तो कितनी सीटों की जरूरत होगी, तो कितने छोटे बसों की जरूरत होगी। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब 35 से हम 210 को भाग दे देते हैं। अब 35 का पहाड़ा तो हमें आ नहीं रहा है, तब क्या करें। अब 35 का पहाड़ा तो हमें आ नहीं रहा है, तो हम देखो 210 35 से बड़ा है, तो हम 35 को इतने बार गुणा करते हैं कि 200 जब तक 10 ना आ जाए। तो देखो 35 दूना हो जाएगा 70, 2 में गुणा करोगे, फिर 3 में गुणा जब करोगे 35 3 5 15 का 5, हाँ चला है 3 3 10, 105। 35 को 4 से गुणा करिए, 4 5 20 का 0, हाँ चला है 2, 4 3 12, 2 14, 140 आया। अब 140 आया, अब 140 आया, फिर 5 से गुणा करिए 35 को। याद रखिए ये ऐसा गुणा करना है हमें कि 210 से कम भले ही आ जाए लेकिन ज्यादा ना हो। अब मान लीजिए आपके पास 10 टॉफियां हैं और आपसे कोई 12 टॉफियां मांग रहा है, तो आप उसे कैसे दे पाएंगे। आपसे अगर उससे कम टॉफी मांगे, 9 टॉफी मांगे या 8 टॉफी मांगे, 7 टॉफी मांगे तो आप दे देंगे। लेकिन अब वो आपसे 12 टॉफी मांग रहा है लेकिन आपके पास 10 ही है, तो कैसे दे पाएंगे। इसी तरह ये भी है। तब देखो यहाँ पर 5 6 25 के 5 हासिल है 2, 5 3 15 और 2 17, 175। ये भी नहीं हुआ। अब देखते हैं 35 को हम 6 से गुणा करते हैं। 6 पंचे 30 के 0, हासिल आया 3, 6 3 18 और 3 21, 210। ये परफेक्ट आ गए, यानी तो 35 छक्के कितना होता है 210। आगे कितना, यानी 6 बसों की जरूरत उन्हें पड़ेगी। यहाँ पर उन्हें पूरी 6 बसों की जरूरत पड़ेगी। देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 बसें कुल मिला के। देखो 1 2 3 4 5 6 बसें हैं, जो 6 बसें लाए हैं। अब हम अगले पेज में देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखो ये सर बोलते हैं चलो जल्दी करो, पहले ही 9 बज चुके हैं। ये सर बोलते हैं कि चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर तो 9 बज ही चुके हैं, वहां तक जाने जाते देर हो जाएगी हमें। फिर देखो यात्रा शुरू हुई। यात्रा शुरू होती, बसें में सब लोग बैठ जाते हैं, जितने बच्चे जाने थे बैठ जाते हैं। फिर यात्रा शुरू होती, चल देती है बसें। जैसे ही बसों ने होशंगाबाद से चलना शुरू किया, बच्चे खुशी से उछलने लगे और जोर जोर से गाने लगे। जैसे ही बस होशंगाबाद से चलना शुरू करती है ना, जो बच्चे जा रहे थे थोड़ी खुशी थी, उन्हें खुशी थी कि वो जा रहे हैं घूमने, तो वो अपने गाना गाने लगते हैं जोर जोर से।
गाना गाने लगते हैं। कुछ बच्चे बाहर के हरे मैदान और पहाड़ों के नजारे का मजा ले रहे थे। कुछ बच्चे जो विंडो वाली सीट पर बैठे थे, जो खिड़की वाली सीट पर बैठे थे ना, वो बाहर का मजा ले रहे थे, हरी घास देखकर, मैदान देखकर और पहाड़ों को देखकर। इंदिरा, हम भोपाल कब पहुंचेंगे? इंदिरा पूछती है कि हम भोपाल कब पहुंचेंगे। फिर देखो आशा मैडम बोलती है अगर हम रास्ते में कहीं ना रुके तो हमें 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए। लगभग कितने बजे? अगर रास्ते में हम कहीं ना रुके तब 11 बजे पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर 9 बजे सब लोग चले थे और 2 घंटे लगा, तो 9 में दो जोड़ दो, कितना आएगा? 10, 11, यानी 11 बजे। बिना रुके, ना रुके तो 11 बजे पहुंच जाएंगे भोपाल। अब देखो फिर क्या बोला है। मंजीत पूछता है बहुत दूर है क्या? मंजीत पूछते हैं कि बहुत दूर है क्या भोपाल? फिर भीमसेन सर बोलते हैं लगभग 70 किलोमीटर दूर है, लगभग 70 किलोमीटर दूर है, यानी कि 70,000 मीटर दूर है। अब देखो फिर रूबी रूबी है, क्या हम रास्ते में कहीं रुकेंगे? रूबी पूछती है कि क्या हम कहीं रास्ते में रुकेंगे? राकेश सर बोलते हैं शायद भीमबेटका यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। वो बोलती हैं, जैसे रूबी पूछती है कि क्या हम बीच में कहीं रुकेंगे, तो राकेश सर बोलते हैं शायद हम भीमबेटका में रुकेंगे और यहीं पर गुफाएं हैं। तो आपको लास्ट तक देखना है। अभी हम वो चित्र भी दिखाऊंगा कैसे बने हैं चित्र। देखो, अगर वे भीमबेटका जाए तो वे वहां पहुंचेंगे। अगर वे भीमबेटका जाए तो कहाँ पहुंचेंगे? कब, कितने टाइम पहुंचेंगे? देखो, 10 बजे से पहले 11, 10 और 11 बजे के बीच में, 11 बजे के बाद। अब 10 और 11 बजे, देखो वहां पर 9 बज चुके था। अब 50 किलोमीटर है, कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। तो यहाँ पर कितने वो लगभग पहुंचेंगे? 10 से 11 बजे के बीच में, 10 से 11 बजे के बीच में पहुंचेंगे। अब देखो, जब वे सब बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्लाया वाह नर्मदा नदी। जब ये सब बातें कर रहे थे ना कि कितनी दूर है, कब हम पहुंचेंगे, फिर बहादुर चिल्लाता है वाह देखो नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है। सभी खिड़कियों से बाहर देखने लगे, जो सभी थे वो खिड़कियों से बाहर देखने लगे कि नर्मदा नदी को देखने लगे। रूबी बोलती है अरे कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है नर्मदा नदी। फिर चलो अंदाजा लगाएं कितनी चौड़ी होगी, चलो अंदाजा लगाते हैं कितनी चौड़ी होगी। देखो ये पुल बना है उसी पे, यहाँ पर ये पुल बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है और इसे इतना मजबूत बनाते हैं कि कुछ भी पानी यहां तक भी भर जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पर पानी कैसे जा रहा है, बह रहा है। अब देखो यहाँ पर गोपी बोलता है 100 मीटर नहीं और भी ज्यादा, पता नहीं कितनी। जो नर्मदा नदी की चौड़ाई थी वो बोलता है कि 100 मीटर या उससे भी ज्यादा। विक्टोरिया, यह जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी। विक्टोरिया बोलती है यह जरूर ही आधा किलोमीटर से ज्यादा होगी। जो ये पुल था ना, जो ये पुल, वो पुल की बात कर रहे थे कि इतने ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर हो गया। आधा किलोमीटर मतलब पिछले चैप्टर में मैंने बताया है आपको, आधा किलोमीटर का मतलब होता है 500 मीटर। अब देखो आशा मैडम बोलती है देखो यहाँ लिखा है यह पुल 756.82 मीटर लंबा है, 756.82 मीटर लंबा है। आशा मैडम बोलती है देखो यहाँ लिखा है यह पुल 756.82 मीटर लंबा है, इसलिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नर्मदा नदी लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। ये देखो यहाँ पर लिखा था कि 756 मीटर, लगभग 756 यानी लगभग 757 मीटर ऐसे था। अब देखो इतने मीटर लंबा वहां पर लिखा था, लगा सकते हैं कि नर्मदा लगभग 500 मीटर चौड़ी होगी। अब देखो क्या विक्टोरिया सही थी? हाँ विक्टोरिया सही थी, उसने भी अंदाजा यही लगाया था। सदफ बोलता है मैं तो सोच भी नहीं सकता 500 मीटर। सदफ बोलता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि 500 मीटर। आशा मैडम देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। वो आशा मैडम बोलती है देखो हमारी बस लगभग 5 मीटर लंबी है। सोचो इस पुल पर एक के पीछे एक कितनी बसें खड़ी हो सकती हैं? तो कितनी बसें खड़ी हो सकती है? 100 बसें। क्या तुमने कभी किसी लंबे पुल को पार किया है? वह लगभग कितने मीटर लंबा होगा? क्या आपने कभी कोई पुल पार किया है? वह कितने मीटर लंबा होगा? तो देखो मैंने गंगा नदी जो है, जो कानपुर के पास से बहती है, मैंने वो पार किया है। वो लगभग
600 मीटर की होगी, लगभग 600 मीटर की होगा पुल वो। अब देखो, फिर सभी बच्चे पुल से नीचे झांकते हुए नदी को देखते हैं। अब फिर सभी बच्चे हैं ना, बच्चे जो हैं वो झांकते उसका पुल देखते हैं। राकेश सर बोलते हैं अब पानी का स्तर काफी नीचे है। राकेश सर बोलते हैं कि अभी पानी का स्तर काफी नीचे है, या पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा, या पुल से लगभग 40 मीटर नीचे होगा। फिर आशा मैडम बोलती है लेकिन मैंने इस पानी को बरसात में देखा है, तब यह बहुत ऊपर तक आ गया था, तब तो यह पुल से लगभग 15 मीटर नीचे था। फिर आशा मैडम बोलते हैं जब मैंने बरसात हुई थी तब मैंने देखा था, तो यह बहुत ऊपर आ गया था, सिर्फ 15 मीटर ही छूटा था ऊपर आने के लिए, पहुंचने के लिए था। फिर नर्मदा के पानी के स्तर में बरसात वाले मौसम और आपके मौसम के बीच कितना अंतर है? 1.5 मीटर। तो देखो 40 में से जब आप 15 घटा दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा। तो हम 15 को 10 + 5 भी लिख सकते हैं। तो हम 40 में से 10 घटाते हैं, कितना आएगा? 30। अब 30 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 25, यानी 25 मीटर। 25 मीटर का अंतर है। फिर देखो, बच्चे नदी के बारे में थोड़ी देर तक बातें करते रहे। बच्चे थे वो थोड़ी देर तक नदी के बारे में बातें करते रहते हैं। आगे देखते हैं।